हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आए हैं, देखिए यह बिहार एसएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था 8/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसका टोटल 150 क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट करेंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया। सही आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 फरवरी 2014 ईस्वी को बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता था। तो यह खिताब जीता था विराट कोहली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा राज्य है वो, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है राष्ट्रीय आवास बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, सही आंसर है इसका मधेपुरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कह रहा है इसमें कि दिसंबर 2017 में डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया था ब्यूनस आयर्स में। ठीक है, कहाँ किया गया था, ब्यूनस आयर्स, ये अर्जेंटीना में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी, तो सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए गुजरात में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है। कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट यहाँ पे देखिए ये किलिमंजारो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। पाइका आंदोलन के नेता कौन थे, तो सही हो जाएगा इसका देखिए बल्थी जगबंधु, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो देखिए अंगोला की जो राजधानी है वो है लुआंडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। उस समय के ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति HL दत्तू जो है उस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, और देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई। किस वर्ष में की गई थी, तो यह किया गया था 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी जो है यह स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 15 दिनों में। ठीक है, बिहार में मुखिया के द्वारा जो है 15 दिनों में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर है इसका नारायण प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की। इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की, तो यह रचना किया गया था VS नायपॉल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो सही आंसर है देखिए उस समय इसरो के अध्यक्ष थे K. सिवान। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष उस समय कौन था, तो K. सिवान था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगर वर्तमान में, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है S. सोमनाथ। ठीक है, कौन है, S. सोमनाथ जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यह नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया। सही आंसर है इसका देखिए 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है। सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी, उस समय भारत का स्थान 137वां था 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था। सही है, राजराज ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की, तो देखिए यह हो जाएगा यहाँ पे प्लिनी। प्लिनी के द्वारा जो है नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था। तो देखिए उनका संबंध बिहार के जगदीशपुर से था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। कौन सा बंदरगाह है वो, तो वह बंदरगाह हो जाएगा देखिए यहाँ पे अदन बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के दाह पुस्तक की रचना किसने की। तो यह रचना किया गया है देखिए जौहर साफियाबादी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 29। और इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स कह रहा है यहाँ पे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो सही हो जाएगा इसका देखिए 38 सीटें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है। तो वह हो जाएगा देखिए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार के उदाहरण है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है वह पिडमोंट पठार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन है। तो सही हो जाएगा देखिए वह रबी फसलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 होगा। कह रहा है इसमें कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे, तो यह पाए जाते थे देखिए मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34। और देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है। निम्न में से किन राज्यों से है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इसमें कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सिफारिश की थी, तो सही हो जाएगा देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, इसी से रिलेटेड जो है इन्होंने सिफारिश की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया। किसके लिए इन्होंने कदम उठाया था, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया। द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था, तो यह किया गया था 2007 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया, तो देखिए यह बिहार में लागू किया गया था जून 2006 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था, जून 2006 ईस्वी में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम बिहार में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। कौन सा राज्य था वो, तो देखिए वह था गुजरात, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है। हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 हो जाएगा। और कह रहा है इसमें कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए इसके लेखक हैं अरुंधति रॉय, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? तो देखिए इसकी रचना जो करी गई थी वह शिलभद्र सूरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो देखिए यह किया गया था गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो वह थे देखिए आई चूडीगर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? तो देखिए यह खिताब जीता था कैरिन इवास्को ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो उस समय तमिलनाडु के राज्यपाल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा देखिए बनवारी लाल पुरोहित जो है उस समय तमिलनाडु के राज्यपाल थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे झिझिया नृत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए इसका गठन किया गया था 1965 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ईरी नहर किसको जोड़ती है? ईरी नहर किसको जोड़ती है? सही आंसर है इसका ईरी झील और ऑन्टेरियो झील को जोड़ती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए फ्रेंड्स वह खिताब जीता था पीवी सिंधु ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं पंचायत समिति के उप प्रमुख, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है देखिए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 55 और देखिए इसमें कह रहा है कि मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सही हो जाएगा इसका लोहा के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? सही आंसर है आयरन सल्फेट को बोला जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आम जो है यह एक वास्तविक फल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे कालाजार, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में यहाँ पे कह रहा है कि मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? सही आंसर है देखिए 180 से 190 डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 69 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए फ्रेंड्स ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको स्किप करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे सतह से सतह पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो प्रमुख कारण है वह है वायुमंडलीय दाब का घटना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हीरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए कह रहा है इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। सही आंसर है अल्टमैन ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि एस्पेरगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है। सही आंसर है इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है, किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। सही आंसर है पेरिस्कोप का, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे वेबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 84। और देखिए फ्रेंड्स इस पे कह रहा है कि बोरैक्स किसका अयस्क है, बोरैक्स किसका अयस्क है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 85। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे जल में चीनी का घुलना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य में होती है वो हो जाएगी यहाँ पे अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है। तो वह कोशिका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि अमलगम किस धातु का अयस्क है, अमलगम किस धातु का अयस्क है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए पारा का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है। सही आंसर हो जाएगा देखिए पास्कल के नियम पर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, दम्फा टाइगर रिजर्व। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मिजोरम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि पानी का पीएच मान क्या है, पानी का पीएच मान क्या होता है। सही आंसर है देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी 7.0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका 17% होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है लुकिंग ग्लास बना होता है, लुकिंग ग्लास बना होता है किसका। तो देखिए यह बना होता है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि निम्न में से किसी वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हाइलाको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 में यहाँ पे कह रहा है कि गन्ने में रेड रॉट बीमारी के होने का क्या कारण है। तो देखिए इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे कवक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हीलियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो